टमाटर किस तरह से होता है और बैगन किस तरह से होता है। क्या आपने कभी टमाटर के पेड़ पर चढ़ा है या बैगन के पेड़ पर चढ़े हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए, टमाटर का पेड़ जो होता है, जूम करके थोड़ा सा आप नजदीक आइएगा, ये बताइएगा कि आपने बैगन के पेड़ पे और टमाटर के पेड़ पर चढ़ा है कि नहीं। हमने तो चढ़कर भी दिखाया आपको और तोड़कर भी दिखाया। देखिए, हमारे हाथ में बैगन भी है और हमारे हाथ में टमाटर भी है। गाँव में जिस तरह से चिड़िया अपना घोंसला बनाती है, उसी तरह से इंसान भी अपना झोपड़ी बनाता है। ओढ़ने के लिए आप लोग कंबल वगैरह यूज करते हैं, लेकिन हमारे गांव में इस निवारी का होता है। इसमें इतनी गर्मी है कि आपकी जो रजाई है, रजाई से जड़ ज्यादा बढ़िया काम करता है। तो आइए हम दिखाएंगे और फल कैसे होता है। दोस्तों, गोल्डन की मस्ती में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गोल्डन कुमार। आज हम आपको लेकर आए हैं बगीचा। फल वगैरह सब्जी वगैरह आप लोग खाते हैं, तो सब्जी वगैरह फल वगैरह होता कैसे है, ये चीज आपको हम दिखाएंगे। ये देखिए बगीचा है। बगीचा में देखिए ये आम का पेड़ है। आम का पेड़, ये पेड़ देखिए किस तरह का होता है। इसमें अभी इसका एक सीजन होता है, मंजरा आने के बाद इसमें आम होता है। आम बढ़ता है, बढ़ने के बाद वो तोड़ा जाता है। तोड़ने के बाद उसको पकाया जाता है, या पेड़ में भी पकता है और उसके बाद आप लोगों के पास इस माध्यम से पहुंचता है। और अभी हम दिखाएंगे, देखिए यहाँ पे टमाटर किस तरह से होता है और बैगन किस तरह से होता है, या बैगन का पेड़, टमाटर का पेड़ किस तरह से होता है। क्या आपने कभी टमाटर के पेड़ पर चढ़ा है या बैगन के पेड़ पर चढ़े हैं? तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और उसके बाद आप देखने के बाद डिसाइड कीजिएगा कि आप टमाटर के पेड़ पर चढ़ सकते हैं या बैगन के पेड़ पर चढ़ सकते हैं कि नहीं। बने रहे हमारे साथ। अब आइए हम थोड़ा सा दिखाते हैं आपको कि बैगन का पेड़ कैसे होता है और हम कैसे चढ़ते हैं उस पर। देखिए, बैगन का पेड़ तो होता ही है, लेकिन हम उस पर कैसे चढ़ते हैं वो चीज़ हम आपको सिखाएंगे। जैसे कि मेरा कहने का मतलब था कि हम बैगन के पेड़ पर चढ़ते हैं कि नहीं, तो चढ़ने का मतलब हुआ कि हम उस चीज़ को बैगन अगर हाथ से पा ही लेते हैं तो उसमें चढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप कभी चढ़े हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए बैगन किस तरह से होता है। यहाँ पे बैगन एक टूटा पड़ा है, बैगन यहाँ पे रखा हुआ है। और ये बैगन का जो पेड़ है, बैगन के पेड़ पर कभी भी चढ़ाते नहीं है लोग। बैगन हाथ में ही मिल जाता है चढ़ने से पहले, यानी कि चढ़ने की आवश्यकता उस पर नहीं होती है। ये जो दिख रहा है आपको, इसमें आपको साफ तौर पे नहीं दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि इसके साथ साथ घास भी है और बैगन का पेड़ भी है, जिसके कारण से थोड़ा सा वो लुप्त दिख रहा है। तो हम अब देखिए टमाटर का जो पेड़ है वो कैसा है और कैसा देखने में लगता है। देखिए, टमाटर का पेड़ जो होता है, जूम करके थोड़ा सा आप नज़दीक आइएगा। देखिए, ये टमाटर का पेड़ है जो पहले से ही ये लदा हुआ रहता है अपनी ज़मीन के अंदर। यानी कि हम इस चीज़ को हाथ से ही अगर तोड़ लेते हैं तो इसमें चढ़ाने की आवश्यकता इस पर नहीं है। आपको ये बताइएगा कि आपने बैगन के पेड़ पे और टमाटर के पेड़ पे चढ़ा है कि नहीं। हमने तो चढ़कर भी दिखाया आपको और तोड़कर भी दिखाया। देखिए, हमारे हाथ में बैगन भी है और हमारे हाथ में टमाटर भी है। देखिए, अब टमाटर भी है, बैगन भी, यानी कि हमने चढ़कर इसको तोड़ने का प्रयास किया, हमने तोड़ लिया। और बताइएगा, आप लोग अमरूद और आम के पेड़ पर चढ़े कि नहीं। आप लोग को लग रहा होगा कि आम के पेड़ पर चढ़ा जाता है कि नहीं जाता है, क्योंकि आप लोग के अंदर कन्फ्यूजन, शहर में बच्चे रहते हैं, उन लोगों को अभी भी कन्फ्यूजन होगा। ये जो सब्जी है, ये दोनों जो दिखाए सब्जी है, और हम जो अभी आम और अमरूद की चर्चा कर रहे थे वो फल कैटेगरी में आता है। तो ये दोनों तो बिना चढ़े हुए हम तोड़ सकते हैं। अब मेरा प्रश्न है कि आप लोग आम और अमरूद के पेड़ पर चढ़े कि नहीं। आप लोग सवाल मन में हो रहा होगा कि जब हम सब्जी को बिना चढ़े तोड़ सकते हैं, तो क्या आम अमरूद को जब बिना चढ़े तोड़ सकते हैं। तो किसी का मन में होगा कि नहीं, जिस तरह से हम इसको तोड़ें उस तरह उसको भी तोड़ सकते हैं। और किसी का मन होगा नहीं, हम तो चढ़े हैं पेड़ पे। तो जो चढ़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो नहीं चढ़े वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और बने रहिए हमारे साथ। अब हम अभी एक चीज़ और दिखाएंगे। गाँव का माहौल एक ऐसा होता है जिसमें लोग नेचुरल चीज़ को, प्राकृतिक चीज़ को ज़्यादा देखते हैं, जो कि ना किसी का बनावट होता है, प्रकृति का देन होता है। जैसे में आम का पेड़ हो गया, ये देखिए आम का पेड़ है। इसमें एक खास बात होता है अगोरने का। गांव में जिस तरह से चिड़िया अपना घोंसला बनाती है, उसी तरह से इंसान भी अपना झोपड़ी बनाता है। झोपड़ी क्यों बनाता है? झोपड़ी में जैसे ये सब जो चीज़ बगीचे में जो चीज़ फल और सब्जी जो रोपा जाता है, उसको अगोरने के लिए। अब तो हमेशा आप लोग अगर शहर में रहते होंगे सोफ़ा का यूज किए होंगे, या ओढ़ने के लिए आप लोग कंबल वगैरह यूज करते हैं, लेकिन हमारे गाँव में इस तरह का यूज होता है। देखिए किस तरह से झोपड़ी का यूज होता है। झोपड़ी में इस निवारी का यूज होता है। इसमें इतनी गर्मी है कि आपकी जो रजाई है, रजाई से जड़ ज़्यादा बढ़िया काम करता है। तो आइए हम दिखाएंगे फल कैसे होता है। ये देखिए आम का पेड़ है। ये जो दिख रहा है आपको, ये टोटल आम का पेड़ दिख रहा है, यानी कि इसमें आम होता है। इस पर हमेशा इसके माध्यम से चढ़ने के बाद आपको आम तोड़ा जाता है।
नहीं तो आप लग्गी के माध्यम से आम को तोड़ सकते हैं। जो कि आपको लगा होगा कि उसमें जब हम सब्जी को हाथ से ही तोड़ सकते हैं तो इसको भी हाथ से तोड़ सकते हैं, लेकिन इसको हाथ से ही तोड़ेंगे, लेकिन इसको लग्गी से तोड़ा जाता है इस पे चढ़ने के बाद। अब बचा है आरमूद का। अब देखिए इसमें दो सवाल उठता है, इसमें हम चढ़कर भी तोड़ सकते हैं और इसमें बिना चढ़े तोड़ सकते हैं। जैसे कि अब देखिए ये जो आरमूद का पेड़ है, इसमें अगर हम कहीं यहाँ पे अगर खोज लेते हैं, अगर मेरे हाथ के नज़दीक होता है तो इसे हम ऐसे भी तोड़ सकते हैं, और नहीं तो हम इस पर चढ़कर भी तोड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये जो पेड़ दिख रहा है, ये जो पौधा है, ये जो पेड़ है उस लायक नहीं है जिस पर हम चढ़ सकते हैं। यानी कि कहे तो सरल भाषा में कि इसको हम ऐसे भी तोड़ सकते हैं, नहीं तो कुछ डंटा के माध्यम से इसको, जिसको हम लग्गी बोलते हैं, उसको उस माध्यम से इसको तोड़ेंगे। या गांव का लोग किस तरह से नेचुरल चीज़ देखते हैं, आप लोगों को हमेशा कन्फ्यूजन रहता होगा कि आम क्या है, सब्जी क्या है, कैसे होता है, क्योंकि आप लोग हमेशा सब्जी मंडी मिलता है तो घर में मिलता है। तो देखिए हमारा प्रयास होता है कि हमें अपना गाँव का नेचुरल चीज़ दिखाने का। ठीक है, आप बने रहे गोल्डन की मस्ती के साथ। मेरा नाम भी गोल्डन ही हुआ। कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।